तो गैंग क्या होता है? लिखो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. These impurities are called गैंग। तो ओर को जब आप अर्थ की क्रस्ट से माइन करते हो तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं, जैसे सॉइल, सैंड। इन इम्प्योरिटीज को गैंग बोला जाता है। नेक्स्ट लिखो, एनरिचमेंट ऑफ पोर्स। तो एनरिचमेंट क्या होता है? लिखो, द प्रोसेस ऑफ removing the gang from the ore is called enrichment of ore। तो गैंग को रिमूव कर देना ओर से, उसको एनरिचमेंट बोलते हैं, इसको बेनिफिकेशन भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ओर की अलग अलग इसके नाम है। द प्रोसेस is based upon the differences between physical and chemical properties of the gang and the ore। तो इनरिचमेंट का सिंपल मतलब है गैंग को हटा देना ओर से। और ये जो गैंग को हटाना है ओर से, ये हर ओर के लिए डिफरेंट मेथड होता है। मतलब हर के लिए डिफरेंट नहीं होता, ग्रुप ऑफ ओर्स के लिए अलग लगता है मेथड। और ये जो मेथड है ये डिपेंड करता है कि गैंग और ओर की प्रॉपर्टीज में, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे हो सकता है उन दोनों की डेंसिटी डिफरेंट हो। अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो आप उसको फिर सेंट्रीफ्यूगल मेथड से कर सकते हो, उसको पकड़ के घुमाओ सर्कल में, तो जो ज़्यादा डेंस होगा वो बाहर चला जाता है। या फिर मतलब अलग अलग तरीके होते हैं इसके। मैग्नेटिक से, अगर मान लो एक ओर में मैग्नेटिक ओर है, मान लो आयरन की ओर है कोई, तो आयरन की ओर है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, गैंग अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ऐसे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है। तो अलग अलग प्रोसेस होती हैं। वो जो उनका डिफरेंस होता है वो किसी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है गैंग की और ओर की, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब हमने 3 तरह के मेटल्स करे थे, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी और मीडियम। उन तीनों के एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हम देखते हैं। तो फर्स्ट लिखो,
extraction of metals low in एक्टिविटी सीरीज। तो जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में लो है, मतलब कम रिएक्टिव है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी metals low in the activity series Good afternoon, sir. good afternoon are very unreactive। तो वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो इनके ना मैंने बताया था फ्लो चार्ट में कल कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनको बस हीट करके ही मेटल बन जाता है, रेड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं बताता हूँ, लिखो द ऑक्साइड्स ऑफ these metals can be reduced to metals by heating alone। सिर्फ हीट करके ही आप इसके ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए। तो एग्जाम्पल पहला गोल्ड। हाँ, हम ना दो और के देखेंगे। सिनाबार है, सिनाबार ना HgS को बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है ये। तो ये क्या होता है, लिखो व्हेन, ये सल्फाइड और है, सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी रोस्टिंग करते हैं, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। व्हेन इट इज हीटेड in air it is first converted into mercuric oxide। सल्फाइड को आपने एयर में हीट किया, मतलब रोस्टिंग करी, तो सल्फाइड का ऑक्साइड बन जाता है। फिर क्या, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड ना ये अनस्टेबल ऑक्साइड होता है, इसको हीट करोगे ये अपने आप ही मर्क्यूरी में बदल जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन reduced to mercury on further heating। तो रिएक्शंस क्या हो रही हैं, देखो HgS, सिनाबार, नाम तो याद ही कर लेना, HgS सिनाबार। इसको आपने एयर में हीट किया, रोस्टिंग हो रही है, तो ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड, और SO2 रिलीज होगी। SO2 बाई प्रोडक्ट होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम ले लेते हैं इससे। H2SO4। हाँ, H2SO4, मतलब ठीक है, अभी वो प्रोसेस में नहीं जाएंगे हम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है वो, ये मतलब काम का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये जो बना, इसको हीट करके मर्क्यूरी बन जाता है। तो ये बात याद रखना, ये जो मर्क्यूरी का ऑक्साइड है ये अनस्टेबल है, सिल्वर का ऑक्साइड भी अनस्टेबल होता है। ये 12th में ना काम आएंगी ये सब बातें। हाँ जी। ये सिनाबार हो गया। देखो अब क्या हुआ, आपने सिर्फ HgS को हीट करा है, बस काम हो गया आपका, और कुछ नहीं करा। तो कल का अगर फ्लो चार्ट देखोगे, मैंने बताया था सल्फाइड और को बस हीट कर लो, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले की, आपको सीधा मेटल बन जाता है। रोस्टिंग करके फिर रिफाइन मेटल मिल जाता है, फिर रिफाइनिंग कर देते हैं। हाँ, रोस्टिंग करके
सीधा मेटल बन जाता है, उसको रिड्यूस नहीं करना पड़ता है ना। हाँ जी, एक हाँ, स्टेप बच जाता है। मैंने कल चार्ट पूरा बनवाया था। फिर ये देखो सल्फाइड और है कॉपर की। देखो कॉपर विच इज फाउंड, कॉपर ना अलग अलग ओर में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कॉपर हमेशा ही सल्फाइड ओर में पाया जाएगा, ऐसे सबके लिए ट्रू है। विच इज फाउंड एज Cu2s in nature can be obtained from its ore by just heating इन एयर। तो वही है, कॉपर सल्फाइड को बस हीट कर दो, एयर में रोस्टिंग कर दो इसकी, आपको कॉपर ही मिल सर मेरे जाएगा। दो क्वेश्चन थे। हाँ। सर पहला तो था कि सर ये आज का लेक्चर आप यूट्यूब पे पोस्ट करोगे। हाँ करेंगे। और सर दूसरा ना, एक ना आज जो पेपर था मैंने बताया था साइंस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैंने कर दिया था, लेकिन उसकी ना रिप्रेजेंटेशन उतनी बढ़िया नहीं थी। तो एक बार आप बता दो, मैं एक बार वो रुको, चैट में डाल दूँ। हाँ रुको, पहले ये टॉपिक खत्म कर लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये रिएक्शन नोट करो। तो देखो कॉपर सल्फाइड को मैंने रोस्टिंग करा, मतलब एयर में हीट करा, तो पहले उसका सल्फाइड का ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में, ऑक्साइड और सल्फाइड आपस में रिएक्ट करके कॉपर बन गया और SO2 बन गया। ये रिएक्शंस ना बहुत बार पूछी गई हैं IIT में भी, ठीक है। हाँ जी। तो ये देख लेना। तो कुछ नहीं हुआ, बस मैंने सल्फाइड को हीट करा, मेरे को कॉपर मिल गया। तो ये मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले थे, तो कल चार्ट के साथ इसको रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है